नमस्कार। अभी हमारे साथ मुंशी पटवारी संघ है और ये बिहार के हर एक ज़िले से यहाँ पर आए हुए हैं और आपको बता दें कि ये कुर्था से पैदल यात्रा करके पटना में आए हुए हैं अपनी मांग को लेकर। तो चलिए इनसे जानते हैं कि इनकी मांग सरकार से क्या है और ये क्यों कुर्था से पटना ज़िले में आए हुए हैं पैदल यात्रा करते हुए। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। आनंद कुमार। कहाँ से आप? ग्राम बोरनाथ, थाना नौबतपुर, जिला पटना। उस जन्मस्थली से हूँ जहाँ प्रथम बिहार के प्रधानमंत्री हुए थे यूनुस खान जी। दूसरा प्रथम बिहार के डीजीपी हुए थे मिथिलेश शर्मा जी। अच्छा, तो आपकी मांग क्या है वहाँ के? ठीक है, प्रथम जो डीजीपी थे, लेकिन आपकी क्या मांग है खास करके सरकार से? मांग है, मुझे भीख नहीं अधिकार चाहिए, राजस्व मित्र का दर्जा चाहिए। राजस्व मित्र का दर्जा चाहिए। अच्छा, पैदल यात्रा करके आए हैं? हाँ, पैदल। कहाँ से पैदल यात्रा? कुर्था से 6 दिवसीय पैदल यात्रा करके आए हैं। 6 दिवसीय पैदल यात्रा किए हैं। तो आए दिन आप बिहार में देखते हैं कि पैदल यात्रा या फिर बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं। आपके पैदल यात्रा करने से क्या सरकार की कानों तक आपकी बात पहुँचेगी? जरूर बात पहुँचेगी, जरूर बात पहुँच। कहाँ से आप? बख्तियारपुर से। बख्तियारपुर से। आपका नाम क्या है? पप्पू कुमार। आपकी मांग क्या है? बस राजस्व मित्र का दर्जा चाहिए। राजस्व मित्र का दर्जा चाहिए। दर्जा चाहिए। अगर ये पूरा हो जाता है तो आपका प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा? जी। अच्छा, यानी कि सीधा शब्दों में राजस्व मित्र का दर्जा, इस सीधा शब्द में बताइए हमारे दर्शकों को क्या है? राजस्व मित्र जो का दर्जा जो कर्मचारी जो होते हैं उनके सहयोगी के रूप में हम लोग बहुत दिनों से काम करते आ रहे हैं। हम लोग सरकार से आशा करते हैं कि हम लोग का राजस्व मित्र का दर्जा मिलेगा। तो सहयोगी कहिए। अच्छा जी, उससे आपकी समस्या का समाधान हो राजस्व जाएगा। मित्र का अगर बहाली हर एक राजस्व ग्राम में होता है तो सीधा आम जनता और किसान को ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, अंचल का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। उसका सीधा उसका गांव में ही निष्पादन हो जाएगा सारा राजस्व से। और सरकार को 100% रेवेन्यू जो है कि आएगा, उससे रेवेन्यू आएगा। हाँ, 100% आएगा। आप कैसे दावा कर रहे हैं कि इसे सरकार को, अगर सरकार को रेवेन्यू आती तो सरकार सोचती है ना? मैडम, एक पंचायत में 8 ग्राम है, हाँ। 4 ग्राम है, 10 ग्राम है, 12 ग्राम है, लेकिन राजस्व कर्मचारी एक। आप उसका जनसंख्या देख लीजिए, इसी से आपको पता चल जाएगा कि एक कर्मचारी और 8 गांव कैसे संभाल सकता है। लेकिन 8 गांव में एक राजस्व मित्र का बहाली अगर हो जाएगा, वहाँ प्रतिदिन अगर बैठेगा जो है 6 दिन बैठेगा, तो वहाँ का लोगों का कल्याण होगा या नहीं? इससे लोगों की परेशानी भी दूर होगी और सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगा। रेवेन्यू भी आएगी, 100% आएगी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? बख्तियारपुर से। बख्तियारपुर से आप हैं। अच्छा, आप जो जिस चीज़ के लिए मांग कर रहे हैं वो मांग अगर पूरी हो जाती है आपकी, तो आपको लगता है कि आप सभी की समस्या के साथ साथ लोगों की भी समस्याओं का निपटारा होगा? बिल्कुल, शुरू से करते आए हैं। जिस समय सरकार के वो कर्मचारी की कमी थी उस समय भी हम ही लोग साथ दिए। एक कर्मचारी को 10-10 हल्का दिया गया तो हम लोग उसमें रात दिन एक करके काम किए। अभी भी आपदा है, विपदा है, तो सरकार का काम हम लोग सबसे पहले करते हैं। कोरोना काल थी, उसमें भी 24 घंटा हम लोग रोड पे खड़ा होकर काम किए सरकार के लिए, लेकिन सरकार हम लोग को मान्यता नहीं देती है। क्या काम किए थे कोरोना काल में? कोरोना काल में क्वारंटाइन सेंटर चलाना, क्वारंटाइन करना लोगों को। रेड जोन से लोग आ रहे हैं, येलो जोन से आ रहे हैं, उन लोगों को व्यवस्थित 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रखना, उनकी देखभाल करना, सारा काम हम ही लोग खुद किए हैं। यानी कि कोरोना काल में आप लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर सरकार के साथ खड़े थे? कोरोना काल ही नहीं, अगर अभी फ्लड आती है तो उसमें सबसे पहले हम लोग खड़ा होते हैं। कहीं आग लगती है तो सबसे पहले हम लोग खड़ा होते हैं, लेकिन हम लोग को सरकार के द्वारा दर्जा नहीं दिया गया है, जिसके कारण हम लोग दर्जा लेने के लिए पैदल मार्च कर रहे हैं। जब आप लोग इतना ज़्यादा जोखिम उठाते हैं तो उसके बाद सरकार का ध्यान क्यों नहीं आप लोग? सरकार का ध्यान है, लेकिन मंशा उसका खराब है। उस पहले भी 75 में सरकार निकाली थी कि राजस्व मुंशी को 50 रुपया प्रतिदिन के 50 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दे भत्ता होगा। उसके बाद 2016 में जब आरजेडी और जदयू की सरकार थी, उस समय भी कहा गया कि राजस्व कर्मचारी की कमी है तो मुंशी को संविदा पे रखा जाएगा। लेकिन आरजेडी और जदयू की सरकार खत्म हुई, उस फाइल को ही गायब कर दिया गया है। आज तक हम लोग उस फाइल को, चिट्ठी को खोजने में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार उसको विलुप्त कर दी है। कहाँ से हैं चाचा आप? हम लखीसराय से हैं। लखीसराय से। वो बोल रहे हैं कि सरकार की मंशा खराब है, आरजेडी की सरकार रहती तो शायद ये सारी चीज़ें नहीं होती। क्या लगता है आपको? देखिए, अपने आप में सरकार की अपनी भूल कहिए चाहे जो भी कहिए, स्वार्थपना कहिए, हम लोगों को ब्लैकमेलिंग करते रहे
हम जब से अपना होश संभाले हैं वो राजस्व में जुड़े हैं, जहाँ तक ज्ञान है, और हमारे अपेक्षा अगर नया कर्मचारी जी आए हैं उनको अगर एग्जामिनी में एग्ज़ाम लिया जाए तो निश्चित फाइल करेंगे अनुभव के हिसाब से। इसलिए हम अपने अधिकार सिर्फ चाहते हैं, जैसे न्याय मित्र मिला वकालत में, ये टोला मित्र मिला, विकास मित्र मिला, शिक्षा मित्र मिला, बैंक मित्र मिला, उसी तरह से हम राजस्व मित्र वाला काम अभी तक करते आ रहे थे। लेकिन जब से ये रजिस्टर 2 अपलोड हो गया, नेट पर चला गया है, उस समय से हम लोगों को अवहेलना होना शुरू हो गया। अवहेलना यानी कोई महत्व नहीं, जब तक महत्व था तब तक हमको बहला के फुसला के भाई काम करो अपना काम करते रहे। अच्छा, रही बात कि ये हम कैसे जीते थे, तो ये दैनिक भत्ता हमको या तो कर्मचारी जी देते थे, या सीआई साहब अंचल निरीक्षक देते थे, या सीओ साहब अपने वेतन में से 100 रुपया 200 रुपया दे के हम लोगों को ये करते थे, पास पोल के रखे हुए थे। अभी अवहेलना शुरू हो गया, हम लोगों का कान खड़ा हो गया कि अभी जीने नहीं देगा, तब जीने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो अभी आप लोगों को कुछ नहीं मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, 1 पैसा नहीं मिलता है, 1 पैसा नहीं मिलता है। अच्छा चाचा, आपका उम्र कितना हो रहा होगा? 53 बरस। 53 बरस में आप उतने दूर से पैदल यात्रा करके आए हैं? तो क्यों नहीं आएंगे, अपने पेट के लिए आए हैं, भूख के लिए आए हैं। संकल्प जो है हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय का जो संकल्प है, उन्होंने अपना प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा। इस माने चिलचिलाती धूप में या रिमझिम बारिश में 11 बजे रात हो 12 बजे रात हो, इन्होंने पैदल चलना नहीं छोड़ा। हालांकि इनका प्रोटोकॉल तोड़वाने के लिए बहुत प्रयास की गई, लेकिन इन्होंने अपना संकल्प पे अडिग रहे, और रात में इन्होंने अकेले पैदल चलना शुरू किया। तब हम लोगों को शर्म सी आई, तो पीछे पीछे लग गए 5-10 की संख्या में, बाकी लोग पैदल सवेरे में आ गए थे अपने गंतव्य स्थान की ओर। ताल करेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है आपकी बात तो क्या करिएगा फिर? वही तो बोल रहा हूँ, अब अपने आप को आत्महत्या करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, धरना देंगे, और क्या कर सकते हैं? उनसे लड़ाई करने की क्षमता है हमें? क्षमता नहीं है, लेकिन मांग कर सकते हैं, अपने अधिकार की मांग। अच्छा, बस। आप लोग तो काफ़ी कम क्वांटिटी में लोग हैं, सरकार तो अक्सर देखते हैं कि रोड पर कितने क्वांटिटी में लोग निकलते हैं, लेकिन पानी बरसाकर लाठी चार्ज करके हटा देते हैं, नहीं मांगे पूरी की जाती है, तो फिर क्या करिएगा? बोलिए कि हजारों की संख्या में। हम लोग तो हजारों की संख्या में थे, 2-4 संख्या में कहाँ थे? पूरे बिहार से लोग आए हुए थे, सब राजस्व का काम किया, सबके पास राजस्व का अनुभव है। बिहार सरकार जो भी कर्मचारी को बहाल किए हैं, उनको ये भी पता नहीं कि डिसमिल किसे कहते हैं, खाता किसे कहते हैं, पता ही नहीं है। नक्शा क्या होता है, नक्शा प्लॉट कैसे जाएंगे, वह भी नहीं जानते। हम लोग कार्य करते करते अनुभव है, रिपोर्ट लिखना अनुभव है। अगले साल का रेवेन्यू था एक अंचल पे 22 लाख 23 लाख। सरकार से हम आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ कि अब की बार कितना है अंचल से रेवेन्यू बतावें जी। वो रेवेन्यू वसूल करके हम अपने माथे पे बस्ता लेके गली गली गांव घूम घूम के पब्लिक से कहते थे रसीद कटवा लो, रेवेन्यू होगा, सरकार तुम्हारी ज़मीन को छोड़ देगी। इसका के डर से धमका के बहला के फुसला के रेवेन्यू ला के देते थे अंचल में, और एनआर कटता था मार्च क्लोजिंग में, तो 19 लाख 20 लाख हर एक अंचल। आपकी बार पूछे आप सरकार से कि कितना अंचल से आया है रेवेन्यू? 0/0। अब वो अवहेलना करना शुरू कर दिया, तो हम लोगों का भी इंटरेस्ट खत्म हो गया, उधर देखना झांकना भी नहीं चाहते कि भाई अंचल में अब क्या रखा है। जिससे मेरी रोजी रोटी चलती थी कर्मचारी जी द्वारा, अंचल निरीक्षक के द्वारा, अंचलाधिकारी के द्वारा, अब उधर झांकना पसंद नहीं करते। क्यों? वो उन्होंने अब है दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। हम जब अपने उनके काम को संपूर्ण तरह से पूरी कर दिए, अब हमसे कोई काम बचा नहीं। कहते हैं कि इनकी जो मांग है वो सरकार के द्वारा पूरी की जाए और उनको परमानेंट कर दिया जाए, जो कि इन्होंने बताया कि सरकार को भी फ़ायदा होगा, सरकार का जो है रेवेन्यू अच्छा होगा इससे, अगर इन्हें परमानेंट कर दिया जाता है। तो आप बिहार जंक्शन देख रहे थे, मैं थी आपके साथ दिव्या वर्मा, धन्यवाद।